हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत हसीन और शरीफ थे। उनके चेहरे की रोशनी देखकर हर शख्स हैरान हो जाता। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये ख्वाब एक बड़ी तकदीर की निशानी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताओ, क्योंकि इससे उनमें हसद पैदा हो सकता है। रिवायत में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ अरसे बाद शहर में एक औरत मशहूर थी जो जादू करती थी। उसने बच्चे को देखकर कहा, ये लड़का बहुत बड़ा होगा, इसके आने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हसद की वजह से उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर काला जादू करने की कोशिश की ताकि उनके घर में फितना और उलझन पैदा हो, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर बुरे असर से महफूज रखा। कुछ अरसे बाद वो औरत अपने ही जादू की वजह से आग में गिरकर जल गई। लोग कहने लगे कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी बलाओं से बचाया है। ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हसद को और बढ़ा गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अक्सर कहते, हमारे बाप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। उनके दिलों में हसद भर गया। एक दिन उन्होंने मशवरा किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ उन पर हो। एक दिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने जंगल ले गए। वहां एक गहरा कुआं था। उन्होंने यूसुफ को उसमें फेंक दिया और कहा कि हम अपने अब्बा से कह देंगे कि इसे भेड़िए ने खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब वो खून लगी कमीज ले गए तो उनके दिल ने फौरन कहा, नहीं, ये बात झूठ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गम से रोते रहे, लेकिन सब्र की दुआ करते रहे। इसी दौरान एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने बाल्टी नीचे डाली और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा निकाला। उन्हें मिस्र ले जाकर बेचा गया। मिस्र का अजीज ने यूसुफ को अपने घर ले जाकर अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखो, शायद ये हमें फायदा दे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हुस्न, हिकमत और हया से नवाजा। अजीज मिस्र की बीवी उनके हसीन चेहरे से मुतासिर होकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। वो भागकर दरवाजे की तरफ गए। उनके दरमियान का वाकया मशहूर हो गया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही सबके सामने साबित हो गई। फिर भी लोगों की बातों से बचने के लिए उन्हें कैद में डाल दिया गया। कैद में यूसुफ अलैहिस्सलाम सबका दिल जीत लेते। कैदियों ने उनसे ख्वाबों की ताबीर पूछी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों को सच्ची ताबीर बताई, जो बाद में सही साबित हुई। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गाय को खा रही हैं। किसी से ताबीर ना मिली। कैद का वो आदमी जो कभी यूसुफ के साथ था, बादशाह के पास गया और बोला, मुझे एक शख्स मालूम है जो आपको सही ताबीर बता सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया कि 7 साल बरकत और खुशहाली होगी, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा। बादशाह उनकी अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें मुल्क का खजाना सौंप दिया। कहत के दिनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र राशन लेने आए। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें इज्जत से राशन दिया, मगर छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रखा। बाद में जब सब भाई दोबारा आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी शनाख्त बता दी और कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे साथ एहसान किया। भाई शर्मिंदा हो गए और मुआफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भेजी और कहा कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर रखो, उनकी बसारत वापस आ जाएगी। जब कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखी गई तो उनकी बसारत वापस आ गई। फिर जब सारा खानदान मिस्र आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें इज्जत से तख्त पर बिठाया और वो ख्वाब पूरा हुआ जो बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था। सूरज, चांद और 11 सितारे उनके सामने झुक गए।